और अब बात करते हैं गेम्स ऑफ गद्दी की, यानी लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ा शो, सबसे विस्तृत रिपोर्ट देने वाला शो, जिसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी से। महादेव की नगरी और प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। यहां की जनता के क्या मुद्दे हैं, बीते 10 सालों में यहां कितना विकास हुआ और क्या कहते हैं वाराणसी के चुनावी समीकरण, चलिए समझते हैं। काल के परे आदि गुरु शिव की चेतना से प्रकाशित शाश्वत सनातन नगरी काशी, जहां कण कण में शिव है। दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक, सनातन संस्कृति की राजधानी, विश्व चेतना का केंद्र और मंदिरों का शहर, जो स्वयं शिव की चेतना से प्रकाशित है। गलियों का शहर, नदियों, घाटों, चटोरों का शहर, अल्हड़ बचपन बिखेरते बुजुर्गों का शहर। यह शहर बनारस है और ये है और संस्कृति के बाद इस शहर की दो चीजें सबसे मशहूर हैं। एक तो यहाँ की गलियां, जिनमें भटकते हुए कितने ही सियासी हस्तियां अपना वजूद ही भूल जाती हैं, और दूसरे मशहूर हैं यहाँ के लोग, ठेठ बनारसी, जिनकी फिलॉसफी इतनी आला दर्जे की है कि हर गली नुक्कड़ पर इनकी अपनी संसद चलती है। सीधी सी बात है, मोदी जी को ही आना है और मोदी जी ही आएंगे। काशी अब काशी नहीं रही है, स्वर्ग बन चुका है। शिक्षा हो, व्यवसाय हो या फिर निर्माण हो, नव निर्माण भी उन्होंने किया है। मोदी जी पर फिर से यहाँ, जब से मोदी जी आये हुए बनारसी भाषा में कहे तो सब चकाचक हो गए। कितना भी कोई रोड़ा डाले, लेकिन इस बार 400 के पार सिर्फ मोदी जी ही रहेंगे। गेम्स ऑफ गद्दी में आज का शहर है बनारस। 2024 के चुनावी अखाड़े में वाराणसी सबसे हॉट सीट बना है, तो उसकी भी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां से कैंडिडेट होना, इस बार जीत का हैट्रिक लगाने के लिए। पीएम मोदी के सामने कांग्रेस से अजय राय 2024 में मोर्चा संभालेंगे, क्योंकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस कोटे में ये सीट गई है। विपक्ष भले ही इस मुकाबले को दिलचस्प मान रहा हो, लेकिन आंकड़े गवाह हैं कि इस सीट पर प्रधानमंत्री मोदी के आगे किसी भी दल का कोई उम्मीदवार कहीं नहीं टिकता। 2014 के नतीजे देखें तो पीएम मोदी को 5,81,000 के करीब वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल को महज 2,09,238 वोट, कांग्रेस के अजय राय को सिर्फ 75,614 वोट, जबकि एसवीपी के खाते में सिर्फ 3.43% वोट ही गए थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले ये मोदी का काशी में पहला चुनाव था। इसके बाद तो बनारस और यहाँ के लोगों की किस्मत बदलती चली गई, क्योंकि उन्हें तो खुद माँ गंगा ने बुलाया था। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। पहले 5 साल में मोदी ने बनारसियों का दिल ऐसा जीता कि 2019 के चुनाव में विपक्ष के समीकरण ध्वस्त हो गए। 2019 में मोदी को रिकॉर्ड 6,74,664 वोट मिले, जो कि 63.6% होता है। एसपी की शालिनी यादव को 1,95,159 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अजय राय को 1,52,548 वोट मिले। इस बार सपा और कांग्रेस साथ है, जिससे दोनों का वोट एक में मिल जाएगा, लेकिन मोदी को हराने के लिए विपक्ष का ये समीकरण भी फेल होता नजर आ रहा है।
2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी से पहली बार चुनाव लड़ने आए तो काशी के लोग उनको बखूबी नहीं जानते थे। तब भी प्रधानमंत्री ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हराया। उसके बाद 5 साल प्रधानमंत्री ने मेरी काशी के साथ अपना भाव जोड़ा, तमाम सारे विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ, कई सारे विकास प्रोजेक्ट आए और 2019 का चुनाव आया। तब विपक्ष ने बड़ी चुनौती तब पेश की जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हो गया। उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा गठबंधन बताया नहीं जा रहा था। बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की और 4 लाख का मार्जिन इतना था जितना पूरे विपक्ष को कांग्रेस मिलाकर वोट नहीं मिला। कभी कांग्रेस का गढ़ रही ये सीट लंबे समय से बीजेपी के पास है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ गैर यादव ओबीसी 3 लाख से अधिक है, कुर्मी वोटर 2 लाख से अधिक है, वैश्य वोटर्स की संख्या भी 2 लाख से अधिक है, 1.5 लाख के करीब भूमिहार मतदाता है, 1 लाख के करीब यादव और 1 लाख के आसपास ही दलित वोटर्स हैं। इसके अलावा ब्राह्मण और भूमिहार की भी संख्या ठीक है, लेकिन वाराणसी सीट पर जातिगत फैक्टर फेल नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह मोदी मैजिक है। वैसे भी बनारस में बनारसियों की अपनी जाति है, वही तय करती है चुनाव के नतीजे क्या होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी पहले भी हॉट सीट रही है। यहां से कई बड़ी हस्तियां जीतकर संसद पहुंची, लेकिन काशी को जब से नरेंद्र मोदी ने अपनी कर्मभूमि बनाया, बनारस वालों की किस्मत बदल गई। मैं नहीं, ऐसा दावा खुद यहां के लोग ही करते हैं। इतना विकास हुआ कि विपक्ष के पास चुनाव में कोई भी लोकल मुद्दा यहां पर नहीं बचा। हालात तो यह है कि पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा मैदान में नजर नहीं आ रहा है। एक वक्त था जब वाराणसी की सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन आज पूरी काशी में सिर्फ एक नाम गूंजता है, मोदी मोदी मोदी। क्या रात और क्या दिन, मानो पिछले 10 साल में पीएम मोदी ने काशी में विकास की गंगा ऐसी बहाई कि पूर्वांचल की पूरी सियासत ही बदल कर रख दी। वो बनारस जिसके घाट और गलियां कभी गंदगी के लिए जाने जाते थे, उस शहर को अचानक वीवीआईपी होने का भाव भी प्रधानमंत्री ने पैदा किया। दरअसल प्रधानमंत्री जितने एक्टिव हैं, ऐसे उनकी व्यस्तता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बावजूद इसके अपने संसदीय क्षेत्र में अब तक वो 44 से ज्यादा दौरे कर चुके हैं। यही नहीं, G20 प्रवासी भारतीय सम्मेलन जैसे जो कार्यक्रम थे, जो कभी दिल्ली और देश के बड़े शहरों में सिर्फ हुआ करते थे, वो कार्यक्रम काशी में हुए। G20 की 6 से ज्यादा बैठकें काशी में हुई। इसके अलावा हर छोटी कार्यक्रम, हर छोटी प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रधानमंत्री खुद करने काशी आते हैं। इस भाव ने प्रधानमंत्री पर काशी का विश्वास और भी बढ़ा दिया। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने काशी में विकास की गाथा लिखना शुरू किया। नामुमकिन लगने वाले प्रोजेक्ट काशी में आए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और G20 की बैठकें बनारस में हुई। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष काशी पहुंचे तो बनारस के लोगों को भी वीआईपी होने का एहसास हुआ और उन्होंने पीएम मोदी को सिर आंखों पर बैठा लिया। वाराणसी की जीत पर अगर हमें संदेह होगा तो मुझे लगता है कि एनडीए को तो हार जाना चाहिए। अरे मोदी है तो मुमकिन है भाई। देखिए, आज के ज़माने में अगर कोई आदमी निष्पक्ष बात करता है तो उस पर सीधे सीधे आरोप लग जाता है कि वो तो भाजपा ही है, संघ का है, ये है। लेकिन एक सच्चाई है, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, काशी भी जानती है कि बनारस कितना बदल गया है 10 वर्षों के भीतर। बनारस एक चेंज हो गया है। हिंदुस्तान की सियासत में अक्सर ऐसा होता रहा है कि जब कोई बड़ा चेहरा किसी सीट से जीतता है तो पलटकर वापस नहीं जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सांसद के तौर पर इस परिपाटी को पूरी तरह बदल दिया। 10 साल में 44 बार अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी पहुंचे। इसके साथ ही काशी से 1 लाख करोड़ की विकास योजनाएं दी। 31,000 करोड़ की परियोजनाएं अकेले काशी से जुड़ी हैं। आस्था के साथ स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा पर भी ध्यान दिया। स्मार्ट सिटी परियोजना का तेजी से काम चल रहा है। करीब 900 करोड़ में बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर उसे वैश्विक पहचान दिलाई।
बीएचयू में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, ईएसआई अस्पताल दिए, कैंसर अस्पताल, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कराया, रिंग रोड, 4 लेन 6 लेन सड़कें, ओवर ब्रिज से कनेक्टिविटी मजबूत की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण हो रहा है जिससे बनारस को नई रफ्तार मिलेगी। यानी विकास के नाम पर मोदी जनता की पहली पसंद है। अब सवाल उठता है कि विपक्ष के पास वो कौन से मुद्दे बचते हैं जो बनारस के सियासी रण में वो प्रधानमंत्री के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर पाएंगे। बेरोजगारी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास महिला की सुरक्षा का है। और उसके बाद अभी जो सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है इस वक्त देश में, किसान आंदोलन, किसानों को जो एमएसपी देने की बात हो रही है, हम इन सारे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। जहाँ तक बात है नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जीतने और हारने की, तो हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि अब इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ पर लड़ेगा। बनारस एक भोले बाबा की नगरी है और भोले बाबा की नगरी किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन जब खींचता है ना तो उसी तरीके से वापस खींच लेता है। तो ये भोले बाबा की नगरी है, जिस पर कृपा हो जाएगी वो उसका परचम लहराएगा। राजनारायण जी थे, इन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी हरा दिया था, तो कोई आश्चर्य नहीं है, भोले बाबा की नगरी है। काशी का आम जनमानस अपने सांसद नरेंद्र मोदी को पलकों पर बिठाकर रखता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनका काशी और वहां के लोगों से लगाव है। जिस अपनेपन से काशी ने उन्हें अपनाया, उसके बदले विकास देकर मोदी ने काशी का कर्ज चुकाया। मुद्दों के नाम पर अब ऐसा कुछ बड़ा मसला नहीं जो काशी की अधूरी आकांक्षा हो। हां, एक मुद्दा इस चुनाव में खूब उठेगा, लेकिन वो भी मोदी के मुफीद है। वो मुद्दा है ज्ञानवापी। फ्लाईओवर बन रहे हैं, किस तरह से सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कॉरिडोर मोदी के दिमाग का आपको लोहा मानना पड़ेगा। उसने शख्स ने कॉरिडोर बनाया था, उसने किस तरह से राजस्व में वृद्धि की है, जीडीपी में वृद्धि की है। मल्टीपर्पज स्टेडियम बन रहा है, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। पिछली बार बसपा और सपा मिल के लड़े थे, क्या हश्र हुआ था। कुल मिला के मुझे लगता है कि ये दुर्जय गढ़ है, और इस दुर्जय गढ़ को तोड़ना जो है वो समझ लीजिए कि ये एकदम नामुमकिन सा है। पीएम मोदी ने 10 सालों में काशी से अपने रिश्तों की डोर इतनी मजबूत कर ली है कि विपक्ष के लिए इसे तोड़ पाना सपने जैसा हो गया है। यानी बनारस की गेम्स ऑफ गद्दी पर नाम मोदी, ब्रांड मोदी, मोदी की गारंटी सबसे बड़ी दावेदारी है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। यारों